राधे राधे भक्तों, राधे राधे। आज जाने कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता। एक दिन की बात है, माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी। तो पैर दबाते हुए माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। यदि इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन बहुत ही शांति मिलेगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे जो भी प्रश्न है तुम निसंकोच होकर पूछो, मैं तुम्हारी शंका का निवारण अवश्य ही करूँगा। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्री होती है जिसके भाग्य में संतान सुख नहीं होता? दूसरा प्रश्न है कि कौन सी स्त्री है समय से पहले विधवा होती है? और तीसरा प्रश्न यह है कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री को स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुमने उचित प्रश्न को पूछा है। तुम्हारे ये तीनों प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस प्रश्नों का उत्तर संसार कल्याण के लिए है। जो भी मनुष्य इन्हें ध्यान से सुनता है उसे पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख प्राप्त होता है और मृत्यु के बाद उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, आज मैं तुम्हें एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, लेकिन तुम्हें इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना होगा। इस कथा को कभी आधा अधूरा सुनना नहीं चाहिए। इस कथा में समस्त संसार का कल्याण छिपा हुआ है। जो भी इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा उसके सभी पाप 32 अपराध क्षमा करता हूँ। तब देवी लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि इस कथा को मैं पूरे मन से और लगन से सुनूंगी। आप कृपया उस कथा को आरंभ करें। तब भक्तों, आपसे भी यह विनती है कि आप भी इस कथा को पूरा ध्यान से सुने। इसे आधा अधूरा सुनना पाप माना जाता है। कथा सुनने से पहले माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखे तो सुनिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मध्य देश में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ के 2 पुत्र थे और उन दोनों बेटों का विवाह हो चुका था। सेठ के घर में कोई किसी भी चीज की कमी नहीं थी, किंतु सेठ की पत्नी का स्वभाव अत्यंत दुष्ट था। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का स्वभाव बहुत ही दुष्ट था। सेठ की पत्नी अपनी बड़ी बहू को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, किंतु छोटे बेटे की पत्नी के साथ बुरा व्यवहार किया करती थी। घर की सबसे छोटी बहू अर्थात छोटे बेटे की पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की थी। भगवान पर श्रद्धा रखने वाली पवित्रता नारी थी। वह अकेले ही घर में सारा काम किया करती थी और गृह कार्य में दक्ष थी। इतना अच्छा बढ़िया स्वभाव होने के बावजूद भी उसकी सास उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया करती थी। उसका हमेशा अपमान करती रहती थी। इसके पीछे का कारण बस इतना ही था कि बड़ी बहू को एक पुत्र था और छोटी बहू ने पुत्री को जन्म दिया था। पुत्री को जन्म देने के कारण वह बेचारी कर भी क्या सकती थी। जो भाग्य में लिखा होता है उसके साथ वही होता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें छोटी बहू की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें पहले प्रश्न की उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि कौन सी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। हे देवी, सेठ की जो पत्नी थी वह पहले से ही दुष्ट और कुटिल स्वभाव की थी। उससे उसकी सास भी परेशान थी। सेठ की पत्नी अपनी छोटी बहू को सबसे ज्यादा दुख देती थी। छोटी बहू का नाम था सुकन्या और सुकन्या को सताने में उसकी सास को बहुत आनंद आता था। सुकन्या बेचारी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागकर अपने घर का कार्य किया करती थी और दिन भर काम करने के बाद उसे रात्रि को ही सोने को मिलता था। इतना करने के बाद भी सेठ की पत्नी ने अपनी छोटी बहू से द्वेष किया करती थी। जब छोटी बहू झाड़ू लगाती थी तो उसकी सास जाकर उसे ताना मारती, तेरे हाथ में जान नहीं है क्या? तुम जल्दी झाड़ू लगा।
मैं मंदिर जा रही हूँ। मेरे लौटने से पहले तुम भोजन बनाकर तैयार रखना, ताकि मैं आते ही भोजन ग्रहण करूँगी। और सुन, अन्न का एक भी दाना बर्बाद होने न पावे। बेचारी बहू सुकन्या अपनी सास का अत्याचार सहन किया करती थी और अपनी सास का बहुत ही विनम्रता से बात का पालन किया करती थी। तब फिर छोटी बहू खाना बनाते हुए सोचने लगी कि मैं घर का इतना काम करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं मिलती। मैं चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। मेरी सासू माँ किसी ना किसी बात को लेकर मुझे ही ताना मारा करती है। पता नहीं कब उनकी ताना को देने की आदत जाएगी। सुकन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। छोटी बहू ने सोचा, अभी भोजन तो तैयार भी नहीं हुआ है। लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी ही लौट आई है। अब वह फिर से ताना मारेगी। तब सुकन्या ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि द्वार पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। वह सन्यासी सुकन्या से कहने लगा, बेटा तुम सदा सुहागिन रहो। तुम इस सन्यासी के लिए कुछ भोजन का दान करो। हे पुत्री, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब सुकन्या ने सोचा, अगर मैं इस सन्यासी को भोजन करा दूं और इतने में मेरी सास आ गई तो मेरी खैर नहीं। कुछ देर तक विचार करने के बाद सुकन्या ने सोचा, यदि मैं सासू माँ के ताने के डर से इस सन्यासी को भोजन नहीं कराऊंगी तो मुझे महापाप लगेगा, मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। इतना सोचकर सुकन्या ने उन सन्यासी को घर के अंदर बुला लिया। अतिथि धर्म का पालन करते हुए सुकन्या उस सन्यासी को भोजन कराने लगी। उतने में ही उसकी सास घर पर आ पहुंची और उस सन्यासी को घर के अंदर भोजन करते हुए देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। वह चिल्लाती हुई सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर क्या किसी प्रकार का भंडारा या दावत चल रही है, जो तू राह चलते भिखारियों को घर में बिठाकर भोजन खिला रही है? तो सुकन्या ने अपनी सास से बड़ी विनती की, लेकिन सुकन्या की सास ने बहू को एक भी नहीं सुनी और उसकी सास ने उस सन्यासी को घर से बाहर निकाल दिया और उसके भोजन को उठाकर कचड़े में फेंक दी। उसके बाद वह सास सुकन्या पर गुस्सा करने लगी, अरे दुष्ट औरत, मैंने कहा था कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने क्या किया? उस भिखमंगे को इतना सारा भोजन दे दिया। सुकन्या डरते डरते बोली, सासू माँ, मैंने सन्यासी को अपने हिस्से का भोजन दिया हूँ, इसमें आखिर इतना गुस्सा होने की क्या बात है? द्वार पर आए अतिथियों को कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर सुकन्या की सास ने उसे बहुत डांटा। दोनों के बीच बहुत देर तक बहस हुई। सुकन्या के दुष्ट सास ने गुस्से में आकर सुकन्या को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और घर का दरवाजा बंद कर दी। सुकन्या देर तक घर के मुख्य द्वार पर के सामने खड़ी रही और बार बार अपनी सास को आवाज देने लगी। सुकन्या की सास ने एक नहीं सुनी और उसे घर के अंदर आने को नहीं दिया। फिर सुकन्या दुखी और उदास होकर अपने मायके के लिए निकल गई। मायके जाने के रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। सुकन्या भूखी प्यासी उस जंगल के रास्ते में चलने लगी। तभी अचानक जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बरसात होने लगी। बारिश से बचने के लिए सुकन्या एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़ी हो गई। सुकन्या ने देखा कि पेड़ के नीचे कोटर बना हुआ है। फिर वह बिना देरी किए जल्दी से उस कोटर में घुस गई। कोटर में जाने के बाद सुकन्या ने देखा कि अंदर कोई साधु महात्मा बैठे हैं। वह सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु ही साधु का स्वरूप बनाकर बैठे हुए थे। जब वह साधु ने देखा तो बोले, पुत्री, तुम इस घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? रोना बंद करो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारे ससुराल वाले अत्यंत दुष्ट स्वभाव के हैं और वे तुम्हें बहुत दुख देते हैं। इसका कारण केवल बस इतना ही है कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। पुत्री को जन्म देने के कारण तुम्हें तुम्हारी सास के ताने सुनने पड़ते हैं। हे पुत्री, तुम चिंता मत करो।
मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ। इस पर जो भी उपाय लिखा हुआ है तुम उस उपाय को पूरे मन के साथ करना, फिर तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर सुकन्या वह पर्ची ली और वह साधु वहां से अचानक गायब हो गए। ये चमत्कार देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हुई और जब बारिश रुकी तो सुकन्या का पति उसे ढूंढते हुए उस स्थान पर पहुंच गए। सुकन्या ने अपने पति को सारी हकीकत बता दी और दोनों ने ही घर वापस ना जाकर उसी जंगल में रहने का निर्णय लिया। वहीं पर रहते हुए एक दिन सुकन्या के मन में पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और वह मन ही मन सोचने लगी कि आज मेरा एक पुत्र हो जाता तो मुझे भी ससुराल में इज्जत मिलती। तभी सुकन्या को वह साधु जो पर्ची दिए थे उसकी ख्याल आ गई। तब वह पर्ची खोलकर उसने देखा कि जो स्त्री पुत्र प्राप्ति की कामना रखती है उसे रात्रि में अपने पति की बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय में बाएं करवट लेकर लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब पुत्र की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलन से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां स्वर चलने लगे और स्त्री का बायां स्वर चलने लगे और उसी समय पर गर्भ धारण करने से ऐसा करने से निश्चित ही पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्र की प्राप्ति होती है। उस पर्चा में आगे लिखा था कि मासिक धर्म शुरू होने के बाद पहले 4 दिनों में पुरुष के साथ मिलन करने से पुरुष को रगड़ता प्राप्त हो जाता है। 5वां रात्रि में मिलन करने से पुत्री की प्राप्ति होती है तथा 6ठा रात्रि के मिलन करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 7वीं रात्रि में मिलन करने से वंध्या पुत्री प्राप्ति होती है। 8वीं रात्रि में मिलन करने से बलशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। 9वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है तथा 10वीं रात्रि मिलन करने से विद्वान और अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है। 11वीं रात्रि में मिलन करने से सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान पुत्र होता है। 13वीं रात्रि में मिलन करने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री प्राप्त होती है। 14वीं रात्रि में मिलन करने से गुणवान विद्वान तथा बलवान पुत्र प्राप्त होता है। फिर सुकन्या ने मासिक धर्म के बाद 14वीं रात्रि में अपने पति के साथ मिलन किया और उसके बाद गर्भ धारण किया। फिर दूसरे दिन सुकन्या का पति जंगल में लकड़ी काटने के लिए चला गया और सुकन्या घर पर पड़ी रही। फिर अचानक तेज तूफान आया और सुकन्या की झोपड़ी उड़ गई। फिर सुकन्या दौड़ती हुई उसी पेड़ के कोटर में जाकर रुक गई जहाँ पर साधु मिला था। सुकन्या अपने पति की वहीं राह देख रही थी कि अचानक वहाँ पर 2 राक्षसी आ गई। वह राक्षसी अत्यंत मायावी थी। फिर उन्होंने उस कोटर के साथ पेड़ को उखाड़कर ऐसे स्थान पर चली गई जहाँ पर बहुत सारा सोना था। जब सुकन्या ने यह दृश्य देखा तो चौंक गई। सुकन्या पेड़ के कोटर में छिपी रही। जब वह राक्षसी भोजन के तलाश में गई तो सुकन्या ने उस स्थान पर से बहुत सारा सोना उठा लिया और उसे कोटर में भर लिया। जब वह राक्षसी लौट कर आई तो फिर से पेड़ पर बैठकर वे उस पेड़ को उड़ाकर उसी जंगल में आ गई। राक्षसियों के जाने के बाद सुकन्या वह सारा सोना लेकर अपने पति के पास चली गई और उसे वह सारा सोना दे दिया। फिर पति और सुकन्या दोनों अपने ससुराल को लौट गए। वह जाकर उसने अपने सास को वह सारा सोना दे दी और सारी कहानी बता दी, जिसको सुनकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आया और उसे बोलने लगी, अरे मूर्ख औरत, तू बस इतना ही सोना लेकर आई? इतने सोना से क्या होगा? मैं तो होती तो बहुत सारा सोना लेकर आती। फिर उसकी सास भी उस जंगल में जाकर उस कोटर में छिप गई और राक्षसियों की राह देखने लगी। तभी 2 राक्षसी और आई और क्या किया कि फिर उस जंगल में उस पेड़ को, उस कोटर को फिर उड़ाकर एक बर्फीली पहाड़ पर लेकर
चली गई। ये देख सास बहुत क्रोधित हुई और बोलने लगी, ये कहाँ ले आई है? यहाँ तो बर्फ और मिट्टी है। तभी उन राक्षसियों ने उसकी आवाज़ सुनी और देखा तो एक बूढ़ी औरत पेड़ के कोटर में छिप कर बैठी हुई है। फिर उन्होंने उस सास को बाहर निकाला और उस बर्फीले पहाड़ पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो गई। इधर सुकन्या बड़े ही आनंद से रह रही थी, लेकिन सुकन्या की सास कभी नहीं लौटी। तो सुकन्या ने जाकर उस कोटर में देखा तो वहाँ उसकी सास नहीं थी। तो उसे समझ में आ गया कि लालच के कारण उसकी सास की मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति की कामना है, लालच के कारण सुकन्या की सास की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि लालच बुरी बलाए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, जिस स्त्री को पुत्र की प्राप्ति की कामना है, उसे मैंने सुकन्या को दी हुई पर्ची में बताए गए उपाय जरूर करने चाहिए। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, किस कारण से स्त्री जल्दी विधवा होती है? तो जो स्त्री अत्यधिक लालच करती है वह स्त्री जल्दी विधवा होती है, और जो स्त्री चरित्र का गहना पहनती है उसे मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक स्त्री को अपने चरित्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को यह कथा सुनाई थी। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।